तयंग अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। उसके साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी उसने खुद को शांत करने के लिए इस तरह के मेथड का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जब वो थोड़ा शांत होता है, उसके अगले ही पल जब तयंग फिर से आंखें बंद करता है, उसे जोंगकुक के साथ वो पल फिर से याद आने लगता है। तयंग अब खुद को शांत करने के लिए रिवर में जंप लगा दिया और खुद को पूरी तरह से ठंडे पानी के हवाले कर दिया। तयंग स्विमिंग करते हुए अचानक आंखें खोलकर उस पेड़ की तरफ देखता है जिस पर जोंगकुक अपने पैरों को फैलाकर बैठा हुआ था और उसके हाथ में न्यूज़पेपर था और वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहा था। और उसके बाद जोंगकुक तयंग को ऑल ओवर बिना कपड़ों के देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर गया था। उस इंसिडेंट्स को याद करके तयंग मुस्कुराने लगता है। जोंगकुक को अपसेट देखकर बोगम कहता है, कुकी, आई नो तुम बहुत ज़्यादा उदास हो और मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लीज़ एक बार तुम मेरे बारे में सोच कर देखो। मॉम बहुत मुश्किलों से शादी के लिए हामी भरी है। जोंगकुक कहता है, बोगम, मैं बस अभी घर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ अभी इस बारे में मुझसे कोई बात मत करो तुम। बोगम कहता है, मैं साइकिल लेकर आता हूँ। बोगम जल्दी से जाकर साइकिल लेकर आता है। तयंग रिवर से बाहर आकर कमर में सफ़ेद टॉवल लपेटकर एक हाथ से हेयर्स रब करने लगता है। तयंग के बालों से पानी के बूंदे जमीन पर गिरने लगता है। तयंग चलकर कमरे में आकर कपड़े पहनने के बाद फ़ोन उठाकर कॉल करके कहता है, किसी को एनेक्स में सफाई करने के लिए भेज दो। इतना कहकर तयंग कॉल कट कर देता है। दो सर्वेंट लेडी हाथ में सफाई का सामान लेकर तेज़ कदमों के साथ एनेक्स में एंटर करती है। सर्वेंट लेडी के एंटर करते ही तयंग वॉक करने के लिए एनेक्स से निकल जाता है। तयंग वॉक करते हुए जंगल के बीच आ जाता है। जोंगकुक कहता है, बोगम, मुझे यहाँ उतारना है। बोगम कहता है, नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ कर आऊँगा। अंकल वांग मुझ पर बहुत मुश्किलों से भरोसा करना शुरू किया है। जंगल में इस वक्त बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जोंगकुक, जो पहले से ही बोगम के झूठ पर नाराज़ है, जोंगकुक अब और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। जोंगकुक गुस्से से कहता है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो तुम मेरा इस तरह से टेक केयर कर रहे हो। मेरे आंखों में ऑलरेडी चश्मा है और यहाँ से कॉटेज ज़्यादा दूर नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। तुम वापस चले जाओ, मैडम पार्क को तुम्हारी फिक्र हो रही होंगी। बोगम जोंगकुक को और गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था, इसलिए बोगम घर जाने के लिए साइकिल घुमा लेता है। बोगम के चले जाने के बाद जोंगकुक अपने चश्मे को ठीक कर लेता है और जंगल के रास्ते में चलने लगता है। जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। जंगल में अंधेरा छाने के साथ ही जंगल से जंगली जानवर की अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अचानक पेड़ से एक सूखा हुआ पत्ता जोंगकुक के शोल्डर के ऊपर गिरते ही जोंगकुक डर के मारे बहुत तेज़ चीखता है। तयंग, जो वहाँ पास में ही वॉक कर रहा था, अचानक जोंगकुक के चीखने की आवाज़ सुनकर तयंग तेज़ कदमों के साथ चलकर उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है जहाँ से उसे आवाज़ सुनाई दे रहा था जोंगकुक के चीखने की। जोंगकुक आंखें बंद कर एक जगह पर खड़े होकर डर से काँप रहा था और दोनों हाथों से एयर को कवर कर जितना तेज़ हो सके चीख रहा था। तयंग जोंगकुक के करीब आकर जब उसने उसके कंधे पर सूखे हुए पत्ते को देखता है, तयंग स्मार्क करने लगता है। डरी सहमी सी जॉन जोंगकुक, बहुत अच्छा लग रहा है। तयंग एक हाथ से जोंगकुक के शोल्डर के ऊपर से सूखे हुए पत्ते को हटाते ही जोंगकुक और ज़ोर से चीखता है, अंकल, बोगम, प्लीज़ हेल्प। तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, स्टॉप शाउटिंग लिटिल बॉय। लेकिन जोंगकुक शांत नहीं हो रहा था। तयंग एक हाथ जोंगकुक के कमर के अराउंड स्लाइड कर टाइटली उसके कमर को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लेता है। जोर से खींचने के वजह से जोंगकुक तयंग के जिस्म से बुरी तरह से टकरा जाता है, जिस कारण तयंग जोंगकुक को अच्छे से महसूस करता है। तयंग के आंखें चाहत से पूरी तरह फील हो चुका है।
तयंग एक हाथ से जोंगकुक के गर्दन को पकड़ लेता है। दोनों के जिस्म एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। लेकिन जोंगकुक अभी भी वो होश में नहीं है। जोंगकुक डर के कारण पूरी तरह ब्लैंक हो चुका है। तयंग के होठ जोंगकुक के लबों के बेहद करीब आ चुके हैं। तयंग धीरे से कहता है, कीप क्वाइट, यू आर फाइन नाउ, आई एम हेयर विथ यू। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओपन योर आइज जियोन जोंगकुक। लेकिन जोंगकुक हेल्प हेल्प चिल्लाना बंद ही नहीं कर रहा था। तयंग के पास अब उसे चुप कराने का एक ही तरीका उसके दिमाग में आता है। तयंग एक हाथ से जोंगकुक के ठुड्डी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाने के बाद झुककर उसके लबों पर होठ रख देता है। जोंगकुक जब अपने लबों पर नरम और गर्म सी चीज़ हिलते हुए महसूस करता है, तुरंत आंखें खोल लेता है। जोंगकुक तयंग के चेहरे को इतने करीब देखकर घबरा जाता है। जोंगकुक खुद से तयंग को दूर करने के लिए उसे बार बार दूर धकेलने लगता है, लेकिन तयंग अपने जगह से हिल भी नहीं रहा था। तयंग उसे छूने लगता है और साथ में जोंगकुक के लबों को अपने कब्जे में लेकर उस पर प्यार बरसाने लगता है। जोंगकुक के माइंड ब्लैंक हो चुका था। सिर अचानक घूमने लगता है। जोंगकुक हाथों से तयंग के हाथ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग उसे पास की किसी बड़ी सी पेड़ के सहारे उसे वहां दबा देता है। जोंगकुक बेबस महसूस करने लगता है। पहली बार जोंगकुक खुद के अंदर एक चेंज देखता है, महसूस करता है। तयंग जो भी कर रहा है वो इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। जोंगकुक कैंडल की तरह पिघलने लगता है और अनकॉन्शियस माइंड में खुद भी इसमें रिस्पॉन्स करने लगता है। तयंग स्मार्क कर इसे और गहरा कर देता है, लेकिन अचानक तयंग रुक जाता है। तयंग जोंगकुक के लबों को छोड़कर उसके आंसू से भीगे हुए चेहरे की तरफ देखकर नफरत से आए ब्राउज को गुस्से से सिकोड़ लेता है। जोंगकुक जिसकी आंखें बंद थी और वो एक लिटिल बर्ड की तरह काँप रहा है। तयंग गुस्से में अपने नाखून से जोंगकुक के गले में निशान बना देता है, वो भी बहुत डीप। उसके बाद दांत पीसते हुए कहता है, शादी करके मुझसे और मेरे स्टेट से दूर जाना चाहते हो तुम? क्या तुम्हारे फियांसे को पता है तुम किस टाइप के आदमी हो? आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। तुम इसलिए मेरे सामने इतना आकर दिखाते हो ना, ताकि मैं तुम्हारे तरफ खिंचाव महसूस करूं। तुम मेरी बेट पर आना चाहते थे, है ना? तुम्हारे जैसे गरीब इसके अलावा और सोच भी क्या सकता है? ओएल, तुम शार्प करने में गुड नहीं हो। तुम्हारे साथ ऐसा फील होता है जैसे मैं तुम्हें शार्प कर रहा हूँ, तुम नहीं। नेक्स्ट टाइम मेरे जैसे नोबल मैन को सीड्यूस करने से पहले अच्छे से शार्प कैसे किया जाता है, इसे सीख कर आना। ये कहकर तयंग जोंगकुक को दूर धकेल कर उससे अलग होकर अपनी नीली आंखों से गुस्से से उसे लास्ट टाइम घूरने के बाद जंगल से एनेक्स की तरफ जाने लगता है। जोंगकुक कुछ भी समझ ही नहीं पाया उसके साथ क्या हुआ है। उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। कैसे उसने तयंग की अपमान भरी बातें चुपचाप सहन कर लिया, जबकि गलती उसकी है भी नहीं। तयंग मन ही मन सोचता है, चले जाओ यहाँ से, मुझसे बहुत दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें चोट पहुँचा दूंगा। जोंगकुक कॉटेज में एंटर कर सीधा अपने कमरे में आ जाता है। जोंगकुक खुद को मिरर में देखकर शॉक हो जाता है। जोंगकुक के होठ सुर्ख लाल हो चुके हैं और थोड़े बहुत फूल गए हैं। गले में जो जख्म ड्यूक किम ने छोड़ा है उसमें से खून निकल रहा है। अंकल डोर पर नॉक करता है तो जोंगकुक कह दिया कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, तो डिनर में बोगम के घर क्या हुआ वो कल इस बारे में बात करेंगे। अंकल वांग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जानने के लिए, बट जोंगकुक के लिए अंकल अपने एक्साइटमेंट को अपने अंदर ही दबा लेता है। नेक्स्ट डे जियोन जोंगकुक का यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर उसी पोस्टपोन के हाथों आया जिन्होंने बचपन में उसे पहली बार आर्बिश तक छोड़ा था। मिस्टर वांग जो उस वक्त बगीचे के पास ही था, उसने वो लेटर चुपचाप ले लिया। जोंगकुक उस वक्त फॉरेस्ट में गया हुआ था। पोस्टमैन कहता है, मिस्टर वांग,
पोस्टमैन ने उसे थोड़ा घबरा कर देखा जब बांग ने उनकी बधाई का जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुरा रहा था पहले, लेकिन अब उसका चेहरा लाल पड़ गया था। शायद दर्द और खुशी दोनों के मिलने से ऐसा हुआ है। आर यू ओके मिस्टर बंग? मिस्टर बंग अपने आंसू भरी आंखों को हथेलियों से वाइप करते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। थोड़ी देर के लिए कुछ सोच रहा था मैं। उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, जैसे उसने छुपाने की कोशिश की हो जो उसके दिल में था। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वह मुस्कुरा दिया। पोस्टमैन, जो अरबिश के इस गार्डनर को अच्छी तरह जानता था, एक करक शेल के अंदर एक नरम दिल वाला आदमी छुपा रहा। उसने जैसे कुछ देखा ही नहीं, उस आंसू को भी नहीं जो वांग की आंखों के कोने पर था। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि जोंगकुक एम्पायर के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जा रही है। फिर से मुबारकबाद देकर पोस्टमैन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर बंग टेरेस की तरफ वापस चला जाता है। हाथ में लेटर था। वो अपने कुर्सी पर बैठ गया और उस लेटर को बार बार पढ़ने लगा। कभी उसके ऊपर अपने फिंगर से हल्का सा स्ट्रोक करता, कभी डीप ब्रीथ लेता। धीरे धीरे उसका लाल चेहरा अब नॉर्मल होने लगता है, लेकिन आंखों में एक चमक थी गर्व की। तभी अंकल, मिस्टर वांग की जोंगकुक का राड्स यूनिवर्सिटी में चुनाव हो गया था। कुछ ही देर में एक खबर आरबिश मैनोर के कोने कोने तक फैल गई, क्योंकि ये बात पहले से ही अंदाज़ा था। इसलिए किसी को हैरानी नहीं हुई कि डॉक्टर पार्क के एकलौते बेटे का चुनाव एक मशहूर मेडिकल स्कूल में उनकी शानदार रैंक के साथ हो गया है। मगर इस दफ़ा बात सिर्फ उसकी नहीं रही थी, बात सबसे ज़्यादा जोंगकुक की हो रही थी। आखिर कुछ दिनों में वो हर जगह का मुद्दा बन गया था। जहाँ भी लोग जमा होते, जोंगकुक का जिक्र ज़रूर होता। ये तक कि ड्यूक के ग्रीन हाउस तक में भी उसके बारे में ही बातें हो रही थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ओल्ड मिसेस किम ने कहा हैरानी से। मिस्टर वांग ने कमाल का फैसला लिया, एक अनाथ, वो भी एक लड़की को कॉलेज भेजना। ओल्ड मिसेस किम, जो आम तौर पर गरीब बच्चों के मामले में कुछ कहना पसंद नहीं करती थी, आज जोंगकुक के चर्चा में पूरी दिलचस्पी ले रही थी, जैसे बाकी सब लोग ले रहे थे। शायद उसकी किस्मत में कुछ खास लिखा था। मिसेस किम ने भी बात में थोड़ा मिर्च मसाला डाल दिया। उसे अपना डैडी लॉन्ग लेग्स मिल गया और अब तो डॉक्टर पार्क के बेटे से मांगनी भी हो चुकी है। आयु, जो डचेस के पास चुपचाप अपनी चाय पी रही थी, सिर्फ एक हल्का सा सिर हिलाकर सहमति दिखाई। फिर उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभर आई। मैं तो बस इतनी खुश हूँ कि एक गरीब लड़की की किस्मत इतना बदल गई। उसकी तारीफ में इस बार पहले से ज़्यादा सच्चाई थी। तभी वो मेड, जो ओल्ड मिसेस किम के कहने पर जोंगकुक को लाने गई थी, ग्रीन हाउस में वापस आई और उसके साथ ही जोंगकुक था, जो सफाई से तैयार होकर आई थी। यहाँ आओ और बैठ जाओ, डचेस ओल्ड मिसेस किम ने शांत आवाज़ में जोंगकुक से कहा। मिसेस किम और आयु दोनों उस पर एक तेज नज़र डाले बैठी थी, जैसे कि जोंगकुक की एक एक हरकत को तोल रही हो। ओल्ड मिसेस किम एक मुस्कान के साथ कहती है, एक खास बच्ची को चाय सर्व करने में क्या बुराई है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।